अभी हम जो हिंदुस्तानी और वेस्टर्न म्यूजिक है इसका बेसिक थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे। जो बिगिनर्स लर्नर है इनके लिए ये काम आ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न म्यूजिक में और हिंदुस्तानी में क्या है वो से, जैसे कि ये सा रे ग म प ध नि सा, इसको हम सरगम भी बोल सकते हैं इसको और हिंदुस्तानी में, और दो रे मी फा सोल ला टी को हम वेस्टर्न में बोलते हैं। कुल मिलाकर 7 सुर होता है शुद्ध। ये जो स से गिनेंगे स रे ग म प ध नि, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 वेस्टर्न में भी, और ये स और ये स, इस स को भी नहीं गिनेंगे। और हम बजाते समय और प्रैक्टिस करते समय तो ये इसका यूज़ करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 7 शुद्ध सुर और वेस्टर्न में। इसको हम जैसे कि जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या की, जैसे कि कीबोर्ड, पियानो वगैरह हो गया, ये सब में जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको, जो परकशन जो जैसे ड्रम तबला जो बजाने के वाला में इंस्ट्रूमेंट हम इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको हम सा को सी से मान लेते हैं, सी सी डी ई एफ जी ए बी सी, खाली इतना ही होता है। और जैसे कि मान लो ओ पी क्यू, जैसे कि इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वैसे नहीं होता है, खाली सी डी ई एफ जी ए बी सी। हम सा को हम डी से भी ले सकते हैं, ई से भी मान सकते हैं, एफ से भी मान सकते हैं, जी से भी मान सकते हैं। तो इसके बाद ये 7 शुद्ध स्वर हुआ या सुर। इसको हम यहाँ पे कुछ 5 और नोट्स या कीज जोड़कर कुल मिलाकर 12 होता है, 12 नोट्स। जैसे कि सी श्राप, डी श्राप, ई एफ श्राप, जी श्राप, ए श्राप, बी एंड सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो ई और बी का श्राप नहीं होता है, ई और बी का फ्लेट होता है, श्राप नहीं होता है। जैसे कि आपने में एन बी में यहाँ पे लिखा है कि ये जो साइन है इसको हम श्राप बोलते हैं, जैसे कि सी श्राप, डी श्राप। और जो यहाँ पे है इसको फ्लेट, ई फ्लेट, बी फ्लेट। और जो ई फ्लेट है ये किसके बराबर है? डी श्राप के साथ, डी श्राप के जैसे ही। क्योंकि जो ये यहाँ पे मान लो ई फ्लेट लिख दिया तो ये होगा कि ये डी श्राप, मतलब एक नोट पीछे जाना है। ई फ्लेट मतलब डी श्राप और डी फ्लेट मतलब सी श्राप। जैसे कि मान लो बी फ्लेट मतलब ये जो बी नोट्स है इससे एक पीछे जाना है, एक नोट, तो क्या हो गया? एस श्राप। ये सारे जो नोट्स है इसको हम जो बिगिनर्स लर्नर है इनको ये याद कर लेना चाहिए। और ये आपका जो म्यूजिक सीखने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में, चाहे कीबोर्ड हो या गिटार सीखने में या वायलिन या पियानो, जो भी आप सीख रहे हैं इसमें इस थ्योरी को आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिगिनर्स के लिए, मतलब ये फाउंडेशन है, बेसिक है, इसको आप याद कर लेना चाहिए।